देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हाउस द जोश इंडिया। आज यही एक सवाल हम सबके मन में है, क्योंकि आज राफेल भारत की सरजमी पर आ चुका है। फुल एंड फाइनल इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसके फुल एंड फाइनल की? दुश्मनों के, क्योंकि आज रक्षा मंत्री का भी यही स्टेटमेंट आया है। फुल एंड फाइनल हमारे इस 4 बजे के शो में हम लेकर आए हैं देश का पहला सर्वे राफेल के ऊपर। अगले 1 घंटे में आप हमारी जनता जो देश की धड़कन है, उसकी धड़कन हमने टटोलने की कोशिश की है। अगले 1 घंटे में सिर्फ आपकी बात राफेल के ऊपर। लेकिन पहले जरा इस जश्न की तस्वीर देखें। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने खास मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा। हम सर्वे शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सो वेलकम। एक्स DGMO विनोद भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। सभी मेहमानों को स्क्रीन पर दिखाएं। वेलकम सर। एयर मार्शल निर्दोष त्यागी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। एयर मार्शल धीरज कुकरेचा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। वेलकम आप सभी लोगों का। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित हैं, गौरव अंबाला से मौजूद हैं और मेरे साथ मनीष झा हैं। लेकिन शुरुआत हर ब्रेकिंग हर खबर सिर्फ जाएगी राफेल के विजुअल के साथ, क्योंकि आज का सबसे बड़ा विजुअल वही है। हिंद की धरती पर 5 राफेल की हैप्पी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, राफेल से देश में खुशी, चीन पाक में पसरा मातम। 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने किया राफेल का एस्कॉर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। अंबाला में राफेल को दिया गया वाटर सैल्यूट। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह देखें आप, सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही और आपके सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस ब्रेकिंग और इस तस्वीर के साथ सबसे पहले मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सबको एक बार प्लीज स्क्रीन पर दिखाएं। और यहां पर शुरुआत में करना चाह रहा हूं एक्स DGMO विनोद भाटिया सर से। सर, हिस्टोरिक मोमेंट, एंड आई थिंक कि आज ये हमारे एक सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा लीप है। बिल्कुल निशांत जी, बहुत बड़ा लीप है। गेम चेंजर मोमेंट है ये, जहां पर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द लाइन ओमनी रोल रफाल को इंडक्ट किया है। इंडक्शन शुरू हो गई है। आज 5 पहुंच गए हैं, बाकी आते होंगे। और ये इस समय पे आ रहे हैं जब चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक पॉलिटिकल मिलिट्री विल का संकेत देता है सबको कि हम हर हालत में सक्षम हैं, तैयार हैं और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते रहेंगे। आज बड़ा गर्व का दिन है कि आज इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्म फोर्सेस की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर, मैं सीधे चलूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं और आगे लूंगा। मैं एक क्विक रिएक्शन और लेना चाहूंगा। उसके बाद मेरे सर्वे का पहला पॉइंट विद इन 1 मिनट। एवरीबडी प्लीज बी रेडी। हमारे सर्वे का पहला पॉइंट जो सवाल है, उस सवाल के साथ हमारे सर्वे का पहला पॉइंट मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। लेकिन जनरल सिन्हा, हाउ इज द जोश सर? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड केवल फौज का नहीं, पूरे देश का है। ये बहुत चीजें हुई हैं। 5 रफाल का आना क्या संकेत देता है? पहला, जो 22 साल की हमारी एक वेट थी, बहुत बड़ा वेट, जिस तरह से हमारे स्क्वाड डिप्लीट हो रहे थे, और फिर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है रफाल के लिए, और पूरे देश ने लड़ी है, मीडिया ने लड़ी है, इसको गली नुक्कड़ में लड़ी गई। जिस तरह से बहुत सारे लोग इसको रोकना चाहते थे, जिसमें दुश्मन का भी हाथ था, चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना भी, किसी तरह यह ना आए।
मगर आज जब आपके पास 5 रफाल एज ए टोकनिज्म आता है और धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ये बढ़ती हुई क्षमता का, बढ़ता हुआ क्षमता का, और दूसरी चीज जो आपकी इस शक्ति को जाहिर करता है, अब वो नहीं, देखिए रफाल अकेला नहीं उड़ेगा। आजकल के जब हम ज्वाइंट लैंड एंड एयर बैटल की बात करते हैं तो रफाल एक ऐसा चीज है कि लैंड बैटल, क्योंकि वो उसके लिए ही बना है, और जब वो एक ऑफेंसिव स्पिरिट को दिखाता है, नॉट कि डिफेंसिव वे में, जिस तरह से हम सर मैं आपको आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तरीके से लड़ते जनरल सिन्हा साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बताऊंगा। मैंने 1 मिनट का वादा किया था, क्या हमारे दर्शक तैयार हैं? हमारे सर्वे का पहला पॉइंट, हमारे सर्वे का पहला पॉइंट, लेट्स गो फॉर द वॉल, बिग सर्वे पॉइंट। यहां पर सर्वे का हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, और यह है देश के हित की बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे सरहद के सिंघम के ऊपर। पहले सर्वे का, भारत का रफेल देख चीन, पाकिस्तान, हिमाकत से पहले 100 बार सोचेंगे। भारत का यह रफेल देखने के बाद चीन और पाकिस्तान हिमाकत से पहले 100 बार सोचेंगे। हां 70%, नहीं 21%, कह नहीं सकते 9%, ये 30% मुझे लगता है कि इंडिया से नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का अधिकार है। हां 70%, नहीं 21%, कह नहीं सकते 9%। रफेल के गोल्डन एलो वाले शॉट्स, बल्कि गन वाटर सैल्यूट वाले शॉट्स और इस सर्वे को लेकर सीधे मैं चलूंगा हमारे साथ जो और खास मेहमान हैं। अब यही एक सवाल है जिसका जवाब आपके सामने देखा, आपने क्या कहा इन्होंने। मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। सर, एयर मार्शल धीरज कुकरेजा सर, धीरज सर, चीन और पाकिस्तान अब 10 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ये थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से कितना बड़ा एक प्रीएम्प्टिव एक्वायरमेंट है भारत का? 10 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि कुछ जिसको कहते हैं फूल हार्डीनेस वैसे भी होते हैं। फूल हार्डी पीपल, थिंकर्स, स्ट्रेटेजिस्ट्स जो कहते हैं कि ये 5 रफेल आ गए तो क्या है, लेकिन रफेल इज अ गेम चेंजर। रफेल इज द वेपन जो इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास आया है जी। और ये कोई सिंगल रोल नहीं है, मल्टी रोल नहीं है, लेकिन ओमनी रोल है जी। तो एक ही बार उड़ान भरने में वो, चाहे वो एयर डिफेंस रोल कर सकता है या ग्राउंड अटैक रोल कर सकता है। तो इसलिए तो डेफिनेटली कोई ना कोई वो जो फूल हार्डी लोग हैं वो भी सोच सकते हैं कि हाँ भाई करें कि ना करें। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो 10 बार सोचेंगे कि करें कि ना करें। मैं अपने दर्शकों को अब दूसरे सवाल के लिए लेकर जाऊंगा यहां पर, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है। हम आपके सामने सवाल लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद ब्रेकिंग भी। आइए दूसरे सवाल के लिए चलते हैं यहां पर बिग बॉल पर। हमारे शो का, हमारे सर्वे का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है आइए दिखाते हैं आपको। दूसरा सवाल यहां पर जो हमारा सर्वे है, क्या दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक के लिए रफेल का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक के लिए रफेल का इस्तेमाल होना चाहिए? हां 83% कह रहे हैं, नहीं 9% कह रहे हैं, कह नहीं सकते 8% कह रहे हैं। यानी कि देखिए, हां 83% कह रहे हैं, नहीं 9%। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे साथ एयर मार्शल निर्दोष त्यागी सर जो हैं। सर देखिए, 2 चीजों से मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये रफेल जो है इसमें एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है ही, लेकिन ये कितना बड़ा डेटरेंट है और मुल्कों के लिए, ये जरा समझाएं। देखिए, ये जो आपके छोटी सी परसेंटेज जो है जो कि इसको बोल रहे हैं नहीं या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ये कह रहे हैं। क्योंकि लड़ाकू विमान इसलिए नहीं खरीदे जाते हैं कि वो डिस्प्ले करें। क्या बात है। लड़ाकू विमान है वो स्ट्राइक करने के लिए और दुश्मन को मारने के लिए ही होते हैं, तो उसका इस्तेमाल 100% उस काम के लिए होगा। और जिसको भी इसका कोई भ्रम है वो निकाल देना चाहिए। तो ये सर्वे जो था उसके जो छोटे से जो सेगमेंट है जो जिन्होंने इससे एग्री नहीं किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अच्छा, आप आते हैं इसकी क्षमता के बारे में। देखिए, क्षमता इसकी ऐसी है कि पहले दुश्मन जब कोई भी एयर स्ट्रेटेजी प्लान करेगा या पर्टिकुलर मिशन की टैक्टिक्स प्लान करेगा तो उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारे एडवर्सरी के पास क्या है। तो जब चाइना और पाकिस्तान अपना एक कोई मिशन प्लानिंग करेंगे
तो उन्हें अगर पता है कि वहाँ पे राफेल है तो उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा विमान है जो कि 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर आपको इंगेज कर सकता है और आप वहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसका डर किसको नहीं लगेगा, आप ये बताइए। अगर किसी हम ही लोगों को अगर उनके तरफ से प्लानिंग करनी पड़ती तो जो दुविधा हम सोच सकते हैं कि किस संकट में वो होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राफेल के आने से दुश्मन की तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और उसका अंदाज आप लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तुलना इस बात की नहीं है कि वो क्या कैरी कर सकता है, वो किस तरह से कैरी कर सकता है और एक ही मिशन में सब कैरी कर सकता है और कितने प्रिसीजन से टारगेट कर सकता है, ये बात समझने में थोड़ा लोगों को समय लगेगा। सर, मैं अपने दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है और ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन, मैं चाहूंगा इस फ्रेम में सुमित को भी प्लीज दिखाएं। एक्ट ऑफ डेस्परेशन जो है वो दिखाने जा रहा हूं। बड़ी खबर, राफेल से चीन की बौखलाहट एक्सपोज। 60 मिनट में 2 बार प्रोपेगेंडा वीडियो किया रिलीज। पीएलए नेवी ने शूटिंग ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड ट्रेनिंग की तस्वीर रिलीज की। ये देखें आप, नीचे राफेल की ब्रेकिंग ही चलने दीजिएगा, ऊपर जो बड़ी खबर आ रही है उसको जरा ध्यान से देखें आप। चीन ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो यहां पर भेजना शुरू कर दिया है। भागते भूत की लंगोट बाकी कहा जाता है और यही वो हाल है। देखें आप, कुछ है नहीं तो क्या दिखाएं। चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीएलए नेवी की शूटिंग और ट्रेनिंग का वीडियो, बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के लिए, क्योंकि आज ये वीडियो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो, बीच में हमारा राफेल है और आजू बाजू देखें आप, ये चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो। मतलब बीच के राफेल से इतने खौफजदा हो गए ये लोग कि आजू बाजू ये जो तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें लोड की जा रही हैं। ये हाल है चीन का। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? चीन खौफजदा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। बिग वॉल पर हमने एक एनालिसिस बनाया है। धनोआ साहब ने क्या कहा था, एक मिनट आइए जरा, यहां पर सीधे चलता हूं बिग बॉल पर, उसके बाद जनरल सेना में आपके पास आ रहा हूं और मनीष झा आपके पास। आइए सीधे चलते हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं, तस्वीरों को देखें आप, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें आप। जनरल धनोआ ने, बल्कि एयर चीफ धनोआ साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या कहा, चीन के लिए काल है राफेल। चीन के लिए काल क्यों है? क्योंकि पूर्व एयरफोर्स चीफ धनोआ ने कहा J-20 राफेल के सामने बौना है। J-20 राफेल के सामने बौना है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें यहां पर, इंपॉर्टेंट, राफेल चीन के होटन और गोंगर एयरबेस को कर सकता है नेस्तनाबूद। राफेल चीन के होटन और गोंगर एयरबेस को कर सकता है नेस्तनाबूद। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। होटन एयरबेस पर चीन के 70 और गोंगर में 26 विमान तैनात हैं, वो भी ओपन। अगर राफेल, एयर चीफ ने यह कहा कि अगर राफेल इनको चकमा दे देता है आसमान में, तो सुरक्षा को भेजने में कामयाब होता है, तो ये सब तबाह हो जाएंगे। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में सर्वोत्तम है राफेल, ये कोई ना भूले। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राफेल का स्कैल्प हथियार जो है पहाड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में किसी भी चीनी हथियार पर भारी पड़ने में सक्षम है। यानी राफेल का जो स्कैल्प हथियार है वो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में किसी भी चीनी हथियार पर भारी पड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो ये है, राफेल और सुखोई 30 MKI के सामने चीन की एक नहीं चलने वाली। ये ग्राफिक्स को उसके लैंडिंग वाले विजुअल जो वहां पर टचडाउन होते हैं, उसके विजुअल के साथ मैं सीधे चलूंगा जनरल सेना के पास। जनरल सेना, दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था। सोचिए, हम इतने दिनों से इस बात से अवगत ही नहीं थे। गौरव, यू आर इन द फ्रेम माय डियर फ्रेंड। हम इस बात से अवगत ही नहीं थे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब चीन जो है उसका एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। क्या यह समझा जाए कि चाइना और पाकिस्तान, दे आर लुकिंग फॉर कॉर्नर्स? आज उनको इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा। देखिए, जैसे धनवा साहब बता रहे थे, जैसे सभी जगहों में आ रहा, आप बता रहे हैं, ये गेम चेंजर है और सभी जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वही बता रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है
कि जब रफाल आ गई तो रफाल के अंदर में जब उन्होंने दिखाया, चीन ने वीडियो जारी किया, तो ये पबजी का गेम नहीं है कि पबजी के गेम में आपने किसी को मार गिराया। ये गेम है एक्चुअल कॉम्बैट का। तो आप सबसे पहली चीज जो होती है बैटल के अंदर में, हमें जब चाहिए, हम जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और इसको लैंड एंड एयर का जॉइंट ऑपरेशन जब मानते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर लड़ना है, खास करके चीन के साथ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है रीच, जो धनवा साहब ने बताया। आपको पता होना चाहिए इसका रेडियस ऑफ एक्शन जो है 1700 किलोमीटर का है। इतना ज्यादा रीच है और 40 जनरेशन की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है। और लोड जो कैरी करता है, केवल कॉम्बैट लोड तो 10 टन कैरी करता है, जो कोई 330 MKI भी करता है। और इसके अलावा 5 टन उसके फ्यूल हैं। तो आप समझिए कि ये काल जो कह रहे हैं धनवा साहब, खास करके जितने भी हमारे जब मैं आपको बताता हूं स्कार्दू 480 किलोमीटर है, वो 12 मिनट में पहुंच सकता है। और केवल स्पीड और रफ्तार और दूरी तय करना। उसके बाद जो स्टेल्थ की बात करते हैं, जो J-20 की बात हुई, वो 5th जनरेशन की बात तो चाइना करता है, पर अनप्रूवन है। रफाल एक काल ही नहीं, ये पूरे के पूरे संदर्भ में जब आप देखेंगे, चाहे वो सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस देश के गृह मंत्री ने अभी एक ट्वीट किया है। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, आप काफी वैलिड पॉइंट बता रहे हैं। राफेल की लैंडिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। राफेल का आना ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। राफेल हमारी वायु योद्धाओं की श्रेष्ठता कायम रखेगा। राफेल के लिए अमित शाह ने पीएम को धन्यवाद कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हर चुनौती का सामना करने में राफेल सक्षम। और यहां पर मैं मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स सब फुस हो गई। अब सबको समझ में आ रहा है कि राफेल कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहना चाहूंगा कि आखिरकार राष्ट्र सर्वोपरि है और तमाम जो राजनीति है उसके पीछे की बात है। एक जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, निशांत, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ये खबर दी थी कि राफेल 29 जुलाई को यहां पहुंचेगा, तब चीन की तरफ से एक बात कही गई थी और तब से मुझे बहुत चुभ रहा था वो बात, और आज उसका जवाब मेरे पास है। चीन ने कहा था कि भारत के पास कुछ हथियार किसी और देश के हैं, कुछ हथियार किसी और देश के हैं, तो जब लड़ाई होगी तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। तो आज उनको कोऑर्डिनेशन देखने को मिला होगा जिस समय की राफेल। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। मनीष, आपने बड़ी सही बात कही है, मैं रोक रहा हूं। मैं अपनी वॉल पर कुछ दिखाना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को। हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं चीन को एक्सपोज करते हुए दिखाने जा रहा हूं। राफेल वर्सेस J-20, आर यू रेडी फॉर इट? आइए चलिए देखते हैं। राफेल वर्सेस J-20, ये आपको हैरान करने वाला है। सुमित, प्लीज ज्वाइन मी हियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो LAC से लौटे हैं और LAC पर इन्होंने एक ऑपरेशन को कवर किया है। सुमित, राफेल वर्सेस J-20 जरा दिखाएं, फ्लैश करें यहां पर तुरंत। राफेल और J-20, राफेल से क्यों डरा चीन, हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल रडार को चकमा देने में सक्षम है, लेकिन सुमित, अगर J-20 की बात की जाए तो J-20 की रडार को चकमा देने की क्षमता पर संदेह है। निश्चित तौर पर हम ये बता रहे हैं कि ये ट्राई एंड टेस्टेड है। इसको कई वॉर में, गल्फ वॉर हो, चाहे आप ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हो, सब में टेस्ट किया गया। और निशांत, एक और इसके रडार सिस्टम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 के करीब जो है, जो वो ये रडार सिस्टम पिक कर सकता है। और थोड़ा फास्ट रखेंगे सुमित, नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर। यानी कि ये डाउटफुल है, इसीलिए इसको ग्रे कलर में किया है। सुमित, थोड़ा सा अगर हायर वेपन लोड और लीथल मिसाइल पावर से लैस है राफेल, और चेंगडू J-20 में सुखोई के बराबर का इंजन है, ये हम बताना चाह रहे हैं। इसमें जो इंजन है सुमित, वो 3rd जनरेशन इंजन है और इसको ये लोग क्लेम करते हैं 5th जनरेशन है। देखिए, चाइना अपनी हर चीज को क्लेम, सर्वे सबसे ज्यादा क्लेम करता है। लेकिन निशान, जो आप ये बात कह रहे थे कि हायर वेपन लोड, यानी करीबन जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो, क्या ये बात सही है कि ये पाकिस्तान के F-16 से भी ज्यादा वेपन लोड ले सकता है? F-16 से भी और दूसरे विमानों से भी। मैं यहां पर सीधे रोकूंगा आपको। यहां पर ये देखें आप, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, इस वक्त बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा मनीष झा मेरे सहयोगी, ये प्रधानमंत्री मोदी का ये जो ट्वीट अभी अभी आया है, और ये देखें आप, मनीष झा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है, बताएं हमें। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जी
प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ये ट्वीट किया है आपके सामने, और ये अपने आप में स्वागत करता हुआ राफेल का ये ट्वीट, और ये बताता है और देश की रक्षा को ये समर्पित है। राष्ट्र की रक्षा के लिए एक यज्ञ इसको बताया गया है। ये देखें आप, राष्ट्र की रक्षा में के ये जो यज्ञ है उसमें एक बहुत बड़ी चीज राफेल। वापस आऊंगा मैं यहां पर, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा की अगर हम बात करें तो सीधे मैं आपको लेकर आऊंगा यहां पर बिग वॉल पर। हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं इन दोनों विमानों में कितना दमखम है। चेंज ओवर करें, राफेल जो है F-16 से भी ऊपर है लोड लेने में। राफेल का आकार आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मददगार, J-20 का आकार क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल करता है। देखिए मनोवरिंग इसको हम कहते हैं कि मनोवरिंग इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छी है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो चीन का J-20 है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी मानेंगे, इसने कोई बड़ी एक्सरसाइज में, रियल टाइम एक्सरसाइज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। राफेल की सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ गल्फ वॉर बल्कि कहा जाता है कि ISI सीरिया के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ हाल ही में, और इसकी वो सारी मिसाइल चेंज करें इसको तुरंत चेंज करें। सुमित ने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि कोई भी वॉर के लिए तैयारी नहीं है J-20 की। मैं चाहूंगा पहला पॉइंट फिर से फ्लैश करें, यहां पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे राफेल से क्यों डरा चीन। पहली बात, राफेल रडार को चकमा देने में सक्षम, J-20 की रडार को चकमा देने की क्षमता संदेहास्पद। नेक्स्ट चेंज ओवर करें वेरी क्विकली, तुरंत चेंज ओवर करें। हम अपने दर्शकों को एक बार रिकैप करना चाहेंगे। हायर वेपन लोड और लीथल मिसाइल पावर से लैस चेंगडू J-20 में सुखोई के बराबर का इंजन। बिल्कुल, और निशांत मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसकी लोड कैपेसिटी 10,000 टन का है, अपने से ज्यादा की, यानी करीबन 2,500। और अभी वो सारा लोडेड आया है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को यहां पर सुमित ये ग्राफिक्स के साथ जब वो उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा था वो विजुअल दिखाएं, और वो अपने आप में बताता है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान जो मौजूद हैं विनोद भाटिया सर के पास। सर, जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ एयर वेपनरी चाइना अभी भी बहुत पीछे है। उनके कई सारे फ्रंट्स भी खुले हुए हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अपर हैंड है तो शायद ये एग्जैजरेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एयर पावर में, कॉन्टिनेंटल डिफेंस में, इंडियन ओशन रीजन में हमारे पास बहुत क्षमता है, हमसे बहुत आगे हैं। खासतौर से एयर पावर में रफाल के आने से और भी आगे आते हैं। हमारे पास टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, ट्रेनिंग एडवांटेजेस हैं, ट्रेनिंग एडवांटेजेस हैं, और हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो दुनिया से सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट है। और जब भी बाहर से एक्सेस करते हैं वो हमें कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। जैसे पीछे मनीष पॉइंट बता रहे थे कि हमारा इक्विपमेंट अलग अलग देशों से आता है, तो चाइना ने ये बोला। उनको ये याद रखना चाहिए कि हम जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया के बेस्ट इंटीग्रेटर्स हैं। हमने हर एक चीज को सबसे बढ़िया लेके उसको और बढ़िया बना दिया है। जैसे राफेल आया है उसके साथ बाकी चीजें आई हैं, अब इसको देखना, इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इसका इतना फायदा उठाएंगे। यहाँ पर उसकी डिप्लॉयमेंट देखिए, अब अंबाला में डिप्लॉयमेंट है। ये सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा। विनोद सर, हमारे पास एक अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, जरा फिर से दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति रणनीति से बौखलाए चीन से पहले आपको ये प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है, आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। देश को समर्पित है ये, और सीधे तौर पर राष्ट्र रक्षा के नाम पे ये पुण्य है। और देखें किस तरीके से एक श्लोक उन्होंने लिखा है, स्वागत किया है इस राफेल का उन्होंने अपने तरीके से। ये देखें प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी को गर्व भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आखिरकार इस पूरे डील के जनक वो थे। और आज जैसे ही राफेल ने भारत की धरती को छुआ और चरण स्पर्श किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी विजुअल को लेकर एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को उन्होंने संस्कृत में अपने भाव को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। यानी राष्ट्र की रक्षा जो है उससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर व्रत या तपस्या कुछ नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई और यज्ञ नहीं है। और ये आसमान को छूने वाला और आसमान में उजाला प्रकाशित करने वाले राफेल आपका भारत में स्वागत है। तो प्रधानमंत्री के ये उद्गार जो संस्कृत भाषा में उन्होंने
अपने शब्दों में बयान किए हैं और निश्चित तौर पर दिल की गहराई से आज पूरे देश को प्रधानमंत्री लेकिन को क्या भी आप इस जानते बात की बधाई हैं, देनी क्या आप चाहिए। जानते हैं मनीष, हमारे जितने भी मेहमान हैं सबको दिखाइए कि चीन की कैसी काली करतूत है। सोचिए आप, मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी मेहमानों को एक चीज बताने जा रहा हूं और आपको यह सुनकर सोचकर शर्म आएगी। आज चीन ने पहली बार राफेल के आने के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधे निशाना साधा है और यह शर्म की बात है। ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं, पीएम मोदी की कूटनीति रणनीति से बौखलाया चीन, चीन के विरोध के पीछे राष्ट्रवादी एजेंडा, यह चीन ने कहा है। यूएस के चीन विरोधी अभियान में भारत सबसे आगे, यह चीन ने कहा। चीन को घेरने के लिए मोदी सरकार एक्टिव, यह कहा। और यह भी कहा कि हिंदू नेशनलिज्म और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए चीन का विरोध हो रहा है, यह चीन ने कहा। सोचिए, मैं चाहूंगा इन शॉट्स के, इस ब्रेकिंग के बगल में राफेल के शॉट्स दिखाएं और खासकर वो जो एरो वाला शॉट है, क्योंकि वो गोल्डन एरो चीन के लिए ही एक सबक है। सोचें आप, इस वक्त ये बड़ी खबर, चीन ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन के विरोध के पीछे राष्ट्रवादी एजेंडा, ये कहा चीन ने। मैं सीधे बिग बॉल पर लेकर जाऊंगा आपको और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये गोल्डन एरो चीन देख ले, अगर कोई संदेह है तो समझ ले, इसमें राफेल भी है और सुखोई भी है। सीधे मैं यहां पर लेके जाऊंगा। चीन ने क्या क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा। आइए जरा वेरी क्विकली यहां पर दिखाइए। सोचिए, आज के दिन ऐसी भावना समझ में आती है, लेकिन किसको टारगेट कर रहे हैं? सीधे यहां पर आइए, दिखाइए जरा, फ्लैश करें सरहद पर सिंघम और यहां पर क्विकली अगर इसको चेंज ओवर करें। भारत की ताकत से घबराया चीन, चीन के विरोध के पीछे पीएम मोदी का राष्ट्रवादी एजेंडा। शी जिनपिंग ये कह रहे हैं, चीन के विरोध के पीछे, मुझे शी जिनपिंग के मुंह पर खड़ा होना चाहिए वैसे, चीन के विरोध के पीछे पीएम मोदी का राष्ट्रवादी एजेंडा, यह कह रहा है चीन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, भारत में चीन के विरोध की कैंपेन चल रही है। यह कैंपेन हम चला रहे हैं या गलवान में आपने शुरू किया था? नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो यह है कि मोदी की चीन नीति राजनीतिक संघर्ष का नतीजा। यह ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा इन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो इनका प्रवक्ता है, जो इनका माउथ पीस है। अमेरिका ने खुद कहा है कि वो इनका माउथ पीस है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, भारत में 1962 जैसे राजनीतिक हालात, चीन 1962 से तुलना कर रहा है। 1962 में एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, अब तो धुआं कर देंगे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, अमेरिका एजेंडा लागू करने में भारत सबसे आगे, यह चीन कह रहा है। सोचे आप, भारत के ऊपर आरोप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है चीन का विरोध, ये सोचे। सीधे इस ग्राफिक्स के साथ, राफेल के गोल्डन एरो शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। यहां पर हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं। दिस इज शॉकिंग, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। जनरल सिन्हा, चीन अब हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहा है, इसका मतलब क्या है? दे आर कंप्लीटली इन कॉर्नर। देखिए निशान जी, ये बौखलाहट दिखाती है। यदि आप कहें कि वो हमारी अंदरूनी नीति में नहीं आ रहा था, यह गलत होगा। चीन का पूरा मानना था कि पूरे डिफेंस फोर्सेस को कमजोर किया जाए। यदि आपके एयरफोर्स को और स्क्वाड्रन नहीं बढ़ाने की जो कवायद थी, एक लॉबी के तहत हो रही थी, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ था। आपने देखा होगा 1.5 साल से इसके ऊपर कितने टीवी डिबेट हो रही थी, और इसके बावजूद जब राफेल आज भारत की धरती पे उतरा है, तो उसको केवल ऐसा तमाचा पड़ा है जो तमाचा आपको नीमू से प्रधानमंत्री ने दिया था। विस्तारवाद खत्म हुआ। Absolutely. ये छोटी बात, खत्म हो गया। ये नहीं कि शुरुआत हुई उसका विस्तारवाद के, ये कि खत्म हो गई। और घेरना, यदि उसको कहता है कि ये राष्ट्रवाद है, तो मैं इस राष्ट्रवाद को हजार बार समर्थन करता हूं। सर, आपने जो पॉइंट रखा है बड़ा वैलिड पॉइंट है, विस्तारवाद खत्म हो गया है। एयर मार्शल धीरज कुकरेचा सर, चाइना जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, समझ में आता है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, लेकिन अब वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को प्लीज करना चाहता है। उसको पता है कि उसका प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। देखिए,
शी जिनपिंग की जो शुरू से ही 2012 से जब वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद 2018-19 में जब वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन गए हैं, उनका एजेंडा यही था कि अपना चाइना को वर्ल्ड में नंबर 1 पावर बनाना है। अब वो किस तरह से बनाएंगे वो हमने देख लिया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। पहले कोरोना वायरस चालू हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने ताइवान पे नजर लगाई, जापान पे नजर लगाई, हांगकांग का लॉ पास किया है, साउथ चाइना सी पे किया है और इंडिया के साथ लद्दाख में अक्साई चीन में किया है। तो उनका जो इरादा था कि किसी तरह से इंडिया को दबा के रखेंगे और बाकियों को संभाल लेंगे उस साइड पे, लेकिन वो अब कर नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाएंगे ही और क्या होगा। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू सर। मैं अपने दर्शकों को अपने सर्वे का तीसरा सवाल के लिए यहां पर बिग बॉल पर चल रहा हूं। आइए चलते हैं तीसरा सवाल बिग बॉल पर, सीधे चेंज करते हैं। यहां पर हमारे सामने जो तीसरा सवाल है उसको चेंज करें। यहां पर ये देखें आप, राफेल आया, अब मिशन पीओ के अक्साई चीन आसान हो जाएगा। हाँ 77%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 7%। और यहां पर एक हमारे पास ये देखें, हाँ 77%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 7%। राफेल आया, अब मिशन पीओ के अक्साई चीन आसान हो जाएगा। यहां पर ये हमारा एक सवाल है। दूसरा सवाल, एक और सवाल फ्लैश करें यहां पर, वो सवाल भी दिखाइए यहां पर क्विकली। और वो ये है, वो सवाल बड़ा मैटर करता है, क्या राफेल पर राजनीति से भारतीय वायुसेना का नुकसान हुआ? हाँ 64%, नहीं 33%, कह नहीं सकते 3%। राजनीति की जरूरत थी क्या? मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे पास एक और जो खास मेहमान है इस सवाल के साथ, और इसके कुछ ही क्षणों में मैं अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखाने जा रहा हूं। अगले 2 मिनट में आईएनएस कोलकाता और एरो फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिव, मैं आपको अगले 2 मिनट में वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान एयर मार्शल निर्दोष त्यागी सर के पास। सर, राजनीति ने एयरफोर्स का नुकसान किया, आप इस बात से एग्री करते हैं? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, हमारे सर्वे में भी हालांकि 33% लोग कह रहे नहीं, लेकिन मैंने खुद मनोहर पर्रिकर जी का इंटरव्यू किया था, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर, जब वो रक्षा मंत्री थे, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सर, एक जमाना था जो आपने पार्लियामेंट में सवाल रेज किया था कि क्या वजह थी कि बकायदा जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसको टारगेट दिया जाता था कि कितने पैसे क्वार्टरली वापस करने, और फिर रक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज देखिए तस्वीरें बदल चुकी हैं। अगर राजनीतिकरण से अगर आप ये कहना, मतलब मैं इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जब राफेल की स्कीम की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस के बाद में वो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे और अड़चने डालने की कोशिश करी गई थी, वो देखिए नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि हमारी सरकार ने उसमें दृढ़ संकल्प दिखाया। अगर कोई डरपोक होता तो वो शायद उससे हिल जाता, तो ये अनुचित था। आई मीन, ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने कोशिश करी इसमें अड़चन डालने की, वो बहुत गलत था, बिल्कुल अनुचित था। पर क्योंकि सरकार का दृढ़ संकल्प था कि एयरफोर्स को ये क्षमता देनी है, तो इसलिए आज ये रफाल आ रहे हैं। और नुकसान इसका हुआ या नहीं हुआ, देखिए नुकसान इसलिए होता है कि अगर पूरा देश एकजुट होकर कहता कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे पास और इक्विपमेंट आता जो कि उसी कैलिबर का होता। जब एक बार आधे लोग उसका विरोध करें और आधे उससे सहमति रखें, या स्मॉल माइनॉरिटी भी अगर विरोध करती है, तो थोड़ा सा इक्विपमेंट इंडक्शन में डिले हो जाता है। तो उस एक्सटेंट तक तो थोड़ा नुकसान हुआ ही। सर, मैं अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। आईएनएस जो मेरे पास विजुअल है उसको जरा ध्यान से देखें, अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं आईएनएस में कोलकाता, और ये कम्युनिकेशन जो बड़ा अच्छा विजुअल है आईएनएस कोलकाता और कम्युनिकेशन, ये देखिए आप। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow
Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. Leader, Indian Naval Warship, Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए INS कोलकाता और ये जो गोल्डन एरो लीडर हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन है कि इंडियन ओशन में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है भारत के इस इंडियन ओशन में। और ये कम्युनिकेशन देखें कितना खूबसूरत चल रहा है। खैर, इसके बाद हम वापस आएंगे, अपने सर्वे का एक और सवाल लेने जाएंगे। राफेल के भारत में एंट्री का पहला वीडियो, गोल्डन एरो फॉर्मेशन में जब INS कोलकाता ने राफेल से की थी बात, INS कोलकाता ने कहा हैप्पी लैंडिंग। आइए सीधे चलते हैं हमारे सर्वे के 5वें सवाल पर, और इस 5वां सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से। यहां पर दिखाइए क्विकली। और 5वां सवाल क्या है? सरहद के सिंघम पर त्वरित सर्वे, राफेल लाकर पीएम मोदी ने भारत को रियल सुपर पावर बना दिया है। हां 73%, नहीं 23%, कह नहीं सकते 4%। हां 73%, नहीं 23%, कह नहीं सकते 4%। मैं सीधे यहां पर हमारे साथ विनोद सर हैं, उनके पास मैं चलूंगा। विनोद सर, भारत सुपर पावर के पायदान तक पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है? योर टेक सर। भारत एक ग्लोबल लीडर है, एक सुपर पावर है। अगर आप देखें, हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है, सब हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 182 वोट्स दिए हैं हमने। तो ये पूरी दुनिया की एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमारी इसलिए है क्योंकि हम उनको रीच आउट करते हैं, हम मदद करते हैं सबकी, और हम अपने एक हमारा पावर जो है हमारी हर क्षेत्र में पावर है, इकोनॉमिक क्षेत्र में, मिलिट्री क्षेत्र में, और डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, जियो पॉलिटिक्स हो। तो ये हम एक ग्लोबल लीडर है, हमें पता होना चाहिए कि आज हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर कोई नहीं है, और हमें उसको लेवरेज करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से हासिल करने के। जी सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। विवादों के बीच भी बाज नहीं आ रहा है चीन, सीमा पर कर रहा है निर्माण कार्य। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाएं जरा यहां पर हमारे पास, हिमाचल से सटे सीमा पर चीन कर रहा है निर्माण कार्य। रात में सीमा पर चीन कर रहा है सड़क का निर्माण। सड़क निर्माण ड्रैगन के हर गतिविधि पर भारतीय एजेंसियों की नजर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल से सटे सीमा पर कर रहा है निर्माण कार्य, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, चीन है कि मानता नहीं? शॉकिंग है यार ये तो। देखिए, यही चीन की फितरत है। दरअसल चीन जो बोलता है उस पर तो आप बिलीव कर ही नहीं सकते हैं, और जो चीन करता है उसे देखकर आपको लगता है कि चीन एक राष्ट्र के तौर पर कब बिहेव करना सीखेगा। क्योंकि एक तरफ चीन कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, एक तरफ चीन कहता है कि हम बहुत सारी जो पोजीशन है वहां से डिसएंगेज हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वो LAC पर, उन जगह पर कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों को जारी रखे हुए है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत तो कर रहे हैं। मनीष, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात यह है मनीष, आज सुबह आपने खबर ब्रेक की थी कि चीन ने कहा कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, और यहां पर वो निर्माण कार्य कर रहा है। हाँ, यही विरोधाभास है चीन का, और यही बात पूरी दुनिया चीन को कहती है कि आप भाई साहब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जो करते हैं वो बेहद निंदनीय होता है। उसको देखकर यकीन ही नहीं होता कि चीन कोई एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रखे हुए हैं तो उसकी पहली शर्त यही होती है कि आप उन हरकतों को बंद करें, जो चीन कभी नहीं करता है। और यही वजह है कि जितनी भी बातचीत हो रही है, चाहे डिसएंगेजमेंट के, चाहे चीन जितने भी दावे कर रहे हो, लेकिन भारत, अमेरिका आपको रोकूंगा, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन से उधार लेने वाला जो मुल्क है उसकी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने भी लगाई अपनी हथियारों की नुमाइश। ये देखें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चीन से भीख में मिला टैंक सेना में शामिल, जनरल बाजवा की मौजूदगी में टैंक शामिल। टैंक अल खलीद को सेना में शामिल किया गया। चीनी माल है, संभल के बाजवा। ये देखें आप, मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये सीधे तौर पर ये खबर हमारे सामने आ रही है। सुमित मेरे साथ है। सुमित,
ये क्या तमाशा है? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा तो यही डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि नए हथियार खरीदने की हिम्मत नहीं है। ये भी उधार में मिला है। देखिए, चाइना का मुझे जहाँ तक पता है IM-90 टैंक है, और ख़ास बात यह है कि चीन जो भी सामान रिजेक्ट करता है या फिर चीज़ें करता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही जाती हैं। और हमने ये देखा है कि कैसे स्कर्डू में भी चीन के फाइटर्स हमको दिखाई दिए थे जो उसने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। तो ये अपने आप में तस्वीरें निशानदी ज़रूर दिखाती है कि ना सिर्फ खैरात की जो चीज़ें हैं वो चीन को मिलती है, बल्कि ये हथियार और साजो सामान भी चीन को मिलता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं निशांत, कई बार जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं, जब उनकी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को फॉइल किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उनके पास चीनी सामान मिलते हैं, जूते से लेकर हथियारों तक। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि चीन की चीजें ही पाकिस्तान में ना सिर्फ उसकी सेना को मिलती है बल्कि सेना से आतंकियों को भी मिलती हैं। निशांत, आप जो बता रहे हैं सेना से उनको मिलती है, और मैं सीधे यहां पर चलूंगा जनरल सेना के पास एक टेक लेने के लिए। जनरल सेना, ये क्या मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। जी हाँ, एब्सोल्युटली खिसियानी बिल्ली है। दोनों के ऐसे चीजें जो हो रही हैं सामने एक्सपोज हो रही है, खास करके चाइना और पाकिस्तान का। देखिए, एक चीज बड़ी मैं इसको अच्छा मानता हूं, जितना भी पाकिस्तान के पास चाइना से सामान आएगा, जैसा आपने बताया, उसकी रिलायबिलिटी 0% है। पहले उसके पास अमेरिकन F-16 होते थे, अब वो J-17 लेके आया। वो तेजस का बराबरी नहीं कर सकता, वो एयरक्राफ्ट और उसकी वो नुमाइश करता है जो उसने सुकर्दू में दिखा रहा था कि J-17 आ गई। तो ये चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। जब हम टू क्लूसिविटी की बात करते हैं, टू फ्रंट की बात करते हैं, और दोनों तरफ एक तरह के हथियार हों, तो हमारे लिए हमारी प्लानिंग, हमारी मार करने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। जैसे F-16 के लिए पहले हमें 2 सुकोई लगाना पड़ता था, सुकोई 30 MKI एक F-16 के लिए। वो F-16 अब जब हमारे साथ युद्ध होगा, ग्राउंड पे ही उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉक कर देगा अमेरिका। ये पाकिस्तान जानता है। फैंटास्टिक जनरल सेना, ये है थैंक यू उसके सर, पास, उसके कॉन्ट्रैक्ट में, उसके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये उसने दिया था। बड़ी अच्छी बात बताई आपने सर। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा, इस शो को क्लोज करने का वक्त है, लेकिन शो को क्लोज करने से पहले 2 शानदार तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। राफेल की तस्वीर जो आज उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है, जरा ध्यान से देखें, उसी के साथ इस शो को बंद कर रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज दिन भर हमारी ये खास कवरेज जारी है, आगे भी जारी रहेगी। TV9 नेटवर्क, 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।